तो ये थे हमारे साथ अनंता हॉस्पिटल से आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीक। इस वक्त हमारे साथ अनंता हॉस्पिटल से डॉक्टर अलकेश मीणा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। और सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हॉस्पिटल में आने के बाद में कोई मरीज़ सीरियस हो जाता है तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से जो है उस ट्रीट किया जाता है? एक्चुअली हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन जो है वक्त के साथ ख़राब भी हो सकती है और वो स्टेबल भी रह सकती है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, पेशेंट जब आता है तो वो सेचुरेशन जो होता है उसका पता नहीं होता है। जब अपन चेक करते हैं उसका सेचुरेशन बहुत फॉल कर किया होता है, तो ऑक्सीजन देने के बाद भी पेशेंट जो है उसका सेचुरेशन लेवल जो है मेंटेन नहीं हो पाता। तो अपन उस टाइम पे उनको जो है आईसीयू में एडमिट करते हैं। सबसे पहले हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं उनको, फिर उसके बाद एनआईवी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके बाद भी उस पर मेंटेन नहीं कर पाता है तो अपन इंट्यूबेशन करके मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ले जाते हैं, मतलब वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। तो जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनका जो है कोविड पॉजिटिव, एक्चुअली एक आजकल है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आया पेशेंट हमारा। एक्चुअली वो आरटीपीसीआर नेगेटिव हो सकता है, उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी जो है कम होती है 68 समथिंग उस टेस्ट की। तो कोई पेशेंट आरटीपीसीआर नेगेटिव है बट उसका सीटी स्कैन जब अपन कराते हैं तो उसमें जो ग्रेडिंग आती है कि पेशेंट का जो है लंग्स कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कितने परसेंट जो है उसके पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है राइट और लेफ्ट लंग्स का, तो नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से उसमें सीटी सीवियरिटी होता है अपना। जिसका सीटी सीवियरिटी स्कोर ज़्यादा होता है ऑफकोर्स वो पेशेंट बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है, उसको ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसे आईसीयू केयर की नीड पड़ती है। सर, अभी कुछ दिनों से ये सुनने में ज़्यादा आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसके साथ में जो ये संक्रमण है वो हवा से भी कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोविड का वायरस है ये तो हवा से भी फैलता है, सरफेस पे भी पहले जो था, और जो सेकेंड स्ट्रेन जो है अभी जिसको बोलते हैं म्यूटेंट जो है, इसमें जो है पहले वाले में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्वमेंट जो है डोमिनेंट फीचर था। अभी में लंग्स के अलावा मतलब फेफड़ों के अलावा भी शरीर के अदर पार्ट्स इंटेस्टाइन ये सब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इसीलिए आजकल पेशेंट को जो है कंप्लेन होती है कि डायरिया हो रहा है ना, लगातार वोमिटिंग या फिर वोमिटिंग जैसा मन होता है पेशेंट का। तो ये नई स्ट्रेन्स वाला जो है उसका सिम्टम्स है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, किसी किसी को जो है बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड बॉडी एक कंप्लीट बॉडी पेन होता है और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है पेशेंट को। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। किसी भी सिम्टम, एक भी सिम्टम अगर पॉजिटिव है तो वो कोविड की वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं हर पेशेंट में सारे सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट नहीं है। सर, अभी कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन पे है। तो होम आइसोलेशन पे सिर्फ जैसे अगर फैमिली में 5 मेंबर है उसमें से 1 या 2 पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो उन्हें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जो नेगेटिव है उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? वो क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जो पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन पे उनसे बच सके, उनसे संक्रमण का खतरा जो नेगेटिव है उन्हें ना हो? जो पॉजिटिव कोविड पेशेंट होता है, जब अपन उनको हॉस्पिटल में आते हैं तो आरटीपीसीआर या फिर सीटी स्कैन अपन उनका देखते हैं, और अगर वो स्टेबल कंडीशन में होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो कुछ मेडिसिन पर ही सिंपल जो है ट्रीटमेंट, एक एंटी वायरल और विटामिन डी विटामिन सी ये सब देके, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे फीवर आ रहा है तो अपन प्लेन पैरासीटामोल देके, किसी को डायरिया हो रहा है तो अपन जो है ओआरएस के लिए बोलेंगे, वाटर इंटेक ज़्यादा रखेंगे, और जो अनकॉन्शियस है तो अपन जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह उसके लिए ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जो पेशेंट है जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है या पॉजिटिव है, एक्चुअली सबको जो है एक सेपरेट एरिया में रहना चाहिए और मिनिमम 10 to 15 डेज जो है आइसोलेट रहना चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे जो होता है इनिशियली वायरल रेप्लिकेशन जो होता है बॉडी में बहुत फास्ट होता है, तो स्प्रेडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जो है बॉडी में वायरल रेप्लिकेशन जो है बहुत कम हो जाता है या फिर लगभग ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम के बाद इसीलिए अपन कुछ टाइम के लिए 10 to 15 डेज जो है अपन आइसोलेशन के लिए उसको बोलते हैं पेशेंट को, होम आइसोलेशन को विद ट्रीटमेंट के साथ। अगर उस ड्यूरेशन में पेशेंट की तबीयत ख़राब होती है या उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है या कोई नई और उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उनको जो है एक एडवाइस दी जाती है कि आप जो है डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें। सर, अभी ऐसे कई सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे डर की वजह से।
उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली एक डर भी होता है और एक जो होता है ना, एक अपनी जो रिपोर्ट आती है कि RT-PCR नेगेटिव है, बस उनको सिम्टम्स होते हैं, तो वो ये मानते हैं कि हम कोविड पॉजिटिव है ही नहीं एक्चुअली में। लेकिन RT-PCR के अलावा जो CT स्कैन खराब होता है ना, RT-PCR पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट से इतना क्लिनिकली बेड होना ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका CT बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं या फिर सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ RT-PCR पॉजिटिव होना हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ज़रूरत नहीं होता। हाँ, मेडिकेशन उसको ज़रूरी होती है, हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना होता है, मतलब अच्छे से पानी पीना होता है ताकि बॉडी में पानी की कमी ना आए। बाकी उनको होम आइसोलेशन रहना होता है। जिनकी कंडीशन वक्त के साथ ख़राब होती है उन्हीं को हॉस्पिटलाइज्ड एडमिट होना चाहिए। जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, अलर्ट राजस्थान न्यूज़ को अपना समय देने के लिए और लोगों की क्वेरीज को, उनके जो सवाल है उनका जवाब दें। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनंता हॉस्पिटल से डॉक्टर मलकेश मीणा। अब हमारे साथ अनंता हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय गुप्ता मौजूद।